दोस्तों जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने 156(3) की प्रक्रिया लेकर आया हूँ। 156(3) की क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से 156(3) में कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है दोस्तों। ठीक, पुलिस ऑफिसर जो आपकी नहीं सुनता आपको आप लोग कहाँ जा सकते हैं। ठीक, मजिस्ट्रेट भी आपकी जब पूरी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर पाता तो आपके पास क्या निदान है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए अब 156(3) की आपको थोड़ी सी प्रक्रिया बताता हूँ। 156(3) है क्या चीज। देखिए, जब आप किसी कंप्लेंट को लेकर थाने में जाते हैं, FIR लिखवाने जाते हैं और पुलिस ऑफिसर आपकी FIR नहीं लिखता, तब आप कहाँ जाते हैं। तब आपके साथ 154(3) में प्रावधान दे रखा है कि आप SP के पास जा सकते हैं। SP के पास जाकर आप कह सकते हैं सर मैं थाने में गया, मेरी थाने वाले ने नहीं सुनी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर उसकी SP भी नहीं सुनता फिर वो कहाँ जाए। अब इसके लिए प्रावधान है 156(3) का, CRPC की धारा 156 क्लॉज 3 का। 156 क्लॉज 3 कहती क्या है पहले से समझिए दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए 156 CRPC, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। Any officer in charge of a police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13 दोस्तों। Second point, no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one of which such officer was not empowered under this section to investigate। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। ये है 156(3) दोस्तों, दोबारा पढ़ता हूं 156(3). एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 सेक्शन क्या कहता है। 190 में कॉग्निजेंस की बात करता है। कॉग्निजेंस क्या होता है, संज्ञान। संज्ञान क्या चीज होती है, किसी के दिमाग में कोई बात डालना। ठीक, जैसे मैं आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूँ भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 156(3) के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, मैं आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूँ 156(3) के बारे में। ऐसे ही जैसे आपके यहाँ चोरी होती है तो पुलिस ऑफिसर आपके पास आएगा कि जी कंप्लेंट लिखवा दो, नहीं ना, आपको FIR लिखाने थाने में जाना पड़ेगा। थाने में जाएंगे, फिर SP के पास जाएंगे, फिर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। आप उनके दिमाग में बात डालेंगे, इसे कहते हैं, आप उनके कॉग्निजेंस में आपने उनके बात डाली है, संज्ञान में बात डाली है, इसे कहते हैं संज्ञान। तो सेक्शन 190 CRPC संज्ञान की बात करता है। संज्ञान 3 तरीके से होता है। एक तो सेक्शन 191A कंप्लेंट के माध्यम से आप परिवाद लेकर जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। 191B आप FIR के माध्यम से जा सकते हैं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। 191C मजिस्ट्रेट सुमोटो भी संज्ञान ले सकता है, जिन मैटर्स में अब तक ना FIR कराई गई ना कंप्लेंट कराई गई और कुछ सामाजिक मुद्दा है और मजिस्ट्रेट को लग रहा है मुझे इसमें आगे बढ़कर कुछ पहल करनी चाहिए, तो कुछ मैटर्स में मजिस्ट्रेट सुमोटो संज्ञान भी लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको याद होगा पंचकुला में पीछे कुछ दंगे हुए, तो वहां पर पंचकुला में हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और कहा जो दंगों में जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, वो सब जिन्होंने दंगे करे हैं उनकी संपत्ति बेचकर, उनकी संपत्ति खुद बुर्द कर इसके सरकार के अपने पैसे की भरपाई करेगी। दंगे उसी दिन रुके दोस्तों, देखिए। ठीक, तो इस तरह सुमोटो संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने। 156(3) क्या बताती है कि अगर किसी मामले में पुलिस ऑफिसर के पास आप गए, पुलिस ऑफिसर ने आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई, तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी आ सकते हैं। ये पावर 156(3) में दे रखी है। लेकिन एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस बाबू वेंकटेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते। ठीक, मजिस्ट्रेट पास जो आपकी कंप्लेंट लेके आप तभी जाएंगे जब आपने 154(3) की प्रक्रिया और 154(1) की प्रक्रिया का पालन किया होगा। 154(1) क्या है दोस्तों, 154(1) हमें बताती है कि आप पहले थाने में गए हों, थाने वाले ने आपकी नहीं सुनी है FIR कराने के लिए। ठीक, उसकी आपकी FIR वहां दर्ज नहीं हुई है। 154(3) बताती है आप थाने दर्ज से होकर जो आपकी वहां नहीं सुनी, आपने SP के पास भी रिटन में कंप्लेंट करी है, आपके SP ने भी नहीं सुनी है, तभी 156(3) में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा दोस्तों। जब दोनों के पास गए, थाने में भी गए और SP के पास भी गए, दोनों ने आपकी नहीं सुनी, तो बाबू वेंकटेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कह दिया गया अब आप आइए हमारे पास, मजिस्ट्रेट के पास, तभी आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। इससे पहले नहीं कि बिना FIR करे, बिना SP को बताए आप डायरेक्ट 156(3) में चले जाते हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते। तो स्पष्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की जारी कर दी गई है।
वैसे तो पीछे एक केस आया, केस एक सुप्रीम कोर्ट का आया है 2023 का ही, सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैंने एक वीडियो बनाई है आपके दोस्तों, वहां पुलिस ऑफिसर के लिए FIR लिखना कंपलसरी बना दिया गया है। पुलिस ऑफिसर को लग रहा है जब संज्ञेय अपराध उनको प्रतीत होता है और रिटर्न में उनके पास कंप्लेंट दी करी गई है तो उनके लिए FIR लिखना कंपलसरी है दोस्तों। उसके FIR को लॉन्च वो करेंगे। 7 पॉइंट दे दिए गए हैं, मैंने एक पूर्व की वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी देखिएगा आप दोस्तों, बहुत काम आएगी। केस क्या था? सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसलिए अब तो थानेदार को भी FIR लिखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी थानेदार नहीं लिखता, आप 154(3) में SP के पास जा सकते हैं, बाय पोस्ट भी जा सकते हैं और बाय रजिस्ट्री भी जा सकते हैं दोस्तों। वहां से भी आपको कोई निदान नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। 156(3) में तभी जाएंगे जब आप दोनों प्रक्रिया का पालन आपने कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या एकदम मजिस्ट्रेट के पास मत जाइए, पहले आप FIR कराइए, वहां नहीं सुनता SP के पास जाइए, वहां कोई निदान नहीं होता, तब आप मजिस्ट्रेट के पास 156(3) की प्रक्रिया में जा सकते हैं। 156(3) की है क्या प्रक्रिया, वैसे थोड़ा ये भी समझ लीजिए। 156(3) की प्रक्रिया है, मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को आदेश देता है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके मजिस्ट्रेट पास रिपोर्ट भेजता है, अब वो मजिस्ट्रेट उस मैटर में संज्ञान लेता है दोस्तों। 156(3) का आदेश संज्ञान के जो पूर्व का आदेश होता है, पश्चात का आदेश नहीं होता। 156(3) का जो मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया पुलिस ऑफिसर को कि इस मैटर में देखो, इन्वेस्टिगेशन करो, आपने FIR नहीं लिखी, इन्वेस्टिगेशन करके मेरे पास रिपोर्ट भेजो, और जब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट सामने लगाता है, अब मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेता है दोस्तों। उससे पहले वो संज्ञान नहीं लेता, वो सिर्फ आदेश जारी करता है। अब संज्ञान जब ले लिया मजिस्ट्रेट ने तो फिर उसमें एविडेंस होती है, बहस होती है, फिर बाद में निर्णय सुनाता है मजिस्ट्रेट। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। दोनों केस मैंने बताया आपको, दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं, बहुत काम आएंगे, आपके एग्जाम में भी काम आएंगे, और आप अगर प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस में भी आपको बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। चलिए, मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरी वीडियो पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर हो कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।